क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके और आपके लक्ष्यों के बीच एक अवरोध है? ये अवरोध अक्सर आपके स्वयं के कारण होता है। स्वयं विध्वंस तब होता है जब हम अनजाने में अपने ही प्रयासों को रोकते हैं। ये आत्मघृणा, आत्मविश्वास की कमी या इच्छा शक्ति की कमी जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये अवचेतन में छुपी हुई एक आवश्यकता होती है। इस अवरोध को पार करने के लिए हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्तरों को गहराई से समझना होगा और स्वस्थ तरीकों से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। क्योटो के छायादार कोनों में, शांत बागानों और प्राचीन मंदिरों के बीच एक गुप्त दुनिया छिपी हुई थी, जिसमें रहस्य और छिपे हुए सत्य भरे हुए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है हारुतो से, एक संकोची कलाकार जिसके नाजुक ब्रश की गति भले ही अद्वितीय होती, मगर उसके होंठ शायद ही कभी कुछ कहते। उसका दुकान गियों की जटिल गलियों में छुपा हुआ एक शांति और कला का स्थान था, जब तक कि एक अजीब आगंतुक ने सब कुछ बदल दिया। ये ठंडी शरदकालीन सुबह थी जब एक महिला सुनहरे क्रेन से सजी एक विस्तृत किमोनो में लिपटी हुई हारुतो की दुकान में आई। उसका चेहरा बारीक रेशम के घूंघट से छिपा हुआ था, जिसमें केवल उसकी पैनी बादाम के आकार की आंखें दिख रही थी। उसने एक स्क्रॉल काउंटर पर रखा, जिसके किनारे फटे हुए थे, लेकिन अक्षर साहसी और जीवंत थे, मानो स्याही अभी सूखी हो। यह स्क्रॉल उसने शुरू किया। उसकी आवाज कोमल लेकिन प्रभावशाली थी। एक ऐसा रहस्य है जो भाग्य को बदल सकता है। ये कमजोर दिलों के लिए नहीं है। क्या आप इसे सुलझाने की हिम्मत रखते हैं? हारुतो संकोच में था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके सावधानी पर हावी हो गई। स्क्रॉल पर एक ही वाक्यांश था, कोकोरो नो कागी, दिल की चाबी। दिलचस्पी से भरा, उसने इसे पढ़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वो गूढ़ पाठ को पढ़ता गया, हारुतो ने एक प्राचीन कथा के टुकड़े खोजे, जो एक ऐसे खजाने के बारे में था जो खुली दृष्टि में छिपा हुआ था और जो धारणकर्ता को अपने भाग्य पर अभूतपूर्व प्रभाव डाल सकता था। महिला वैसी ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई जैसी आई थी। हारुतो के पास अधिक प्रश्न छोड़ गई। उस रात उसने अनगिनत गलियारों का सपना देखा, जो चमचमाते दर्पणों से भरे हुए थे, जिनमें न केवल उसका चेहरा बल्कि उसके अतीत के वो हिस्से भी दिखाई दे रहे थे, जिन्हें उसने लंबे समय से दफन कर दिया था। जब वो जागा तो स्क्रॉल बदल गया था। अक्षर खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहे थे, उसे अराशियामा के पहाड़ों में स्थित एक दूरस्थ मंदिर की ओर ले जा रहे थे। एक अज्ञात खिंचाव से प्रेरित होकर हारुतो ने यात्रा शुरू की। मंदिर की राह जोखिम भरी थी, घने बांस के जंगलों और भयानक खामोशी से भरी हुई थी। रास्ते में वो 3 गूढ़ व्यक्तियों से मिला, एक बूढ़ा साधु, एक शरारती बच्चा और एक भटकता संगीतकार। प्रत्येक ने उसे गूढ़ सलाह दी। साधु ने पहेली में बात की, सच्चाई देखने के लिए किसी को झूठ न देखना होगा। बच्चा हंसा, जिस चाबी की तुम तलाश कर रहे हो वो चाबी नहीं है जो तुम्हें चाहिए। संगीतकार ने एक दुखद धुन बजाई और फुसफुसाया, केवल एक बिना बोझ वाला दिल कोकोरो नो कागी की शक्ति को धारण कर सकता है। जब हारुतो मंदिर पहुंचा तो उसने उसे सुनसान पाया। उसकी भव्यता समय के साथ फीकी पड़ चुकी थी। उसके केंद्र में एक सजावटी छाती थी, जिसकी सतह पर क्रेन और चेरी के फूलों की जटिल नक्काशी थी। जब उसने इसे छूने की कोशिश की तो एक ठंडी हवा मंदिर में फैल गई। टिमटिमाती हुई लालटेनें बुझ गई। परछाइयों से घूंघट वाली महिला बाहर आई। उसकी आवाज कक्ष में गूंज उठी, क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? हारुतो ने सिर हिलाया। महिला ने अपना घूंघट हटाया, एक ऐसा चेहरा प्रकट करते हुए जो उसके अपने जैसा था, लेकिन दुख और पछतावे के निशानों से भरा हुआ था। वो कोई अपरिचित नहीं थी, बल्कि उसके सबसे गहरे डर और इच्छाओं का प्रकट रूप थी। खजाना, उसने कहा, छाती में नहीं बल्कि अंदर है। कोकोरो नो कागी आपकी भावनाओं और इरादों को समझकर अपनी वास्तविकता को पुनः आकार देने की क्षमता है। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हारुतो का मन दौड़ने लगा। उसने छाती खोली और अंदर एक दर्पण पाया। जब उसने उसमें देखा तो उसके अतीत की यादें सामने आईं। उसके पहले प्यार की खुशी, धोखे का दर्द, अधूरे सपनों का बोझ। दर्पण की सतह चमकने लगी और हारुतो ने सच्चाई समझी अपने अतीत को स्वीकार कर,
और अपने दिल को अपनी गहरी इच्छाओं के साथ संरेखित कर अपने भविष्य को बदलने की कुंजी। शक्तिवान महसूस करते हुए हारुतो क्योटो लौट आया। उसकी कला बदल गई। प्रत्येक ब्रश की गति में उसने जो ज्ञान प्राप्त किया था उसकी झलक थी। लोग उसकी दुकान पर आकर्षित होने लगे, न केवल उसकी कला के लिए बल्कि उस शांति और उद्देश्य की भावना के लिए जो उसके काम में झलकती थी। उसकी प्रसिद्धि फैलने लगी और इसके साथ ही दूर दूर के संरक्षक आने लगे जो केवल कला नहीं बल्कि उसकी रचनाओं से उत्पन्न शांति की तलाश में थे। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए, हारुतो इस भावना को दूर नहीं कर पा रहा था कि उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक शाम जब वो अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था, एक पत्र आया, एक एकल चादर कागज जो ध्यान से मोड़ा हुआ था और क्रेन की छाप वाली मोम से सील था। पत्र में एक मानचित्र था जिस पर अपरिचित प्रतीक और एक ही वाक्यांश था, दूसरी चाबी का रास्ता तूफान के दिल में है। हारुतो की जिज्ञासा फिर से जली। मानचित्र उसे होक्काइडो के खुरदरे किनारों तक ले गया जहां समुद्र गरजते थे और हवाएं प्राचीन कहानियों की फुसफुसाहट लेकर आती थी। उसकी यात्रा उसे मछली पकड़ने वाले गांवों और बर्फीली चट्टानों पर ले गई जहां वो एक मछुआरे से मिला जिसने पानी में एक डूबे हुए मंदिर के बारे में बताया। केवल साहसी और बुद्धिमान ही प्रवेश कर सकते हैं, उसने चेतावनी दी। संकल्पित होकर हारुतो ने ठंडे पानी का सामना किया। मंदिर एक चमकदार प्रवाल के गुंबद के नीचे स्थित था जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। अंदर उसने एक प्राचीन घंटा खोजा जिसकी सतह पर और भी पहेलियां लिखी थी। केवल शुद्ध इरादे से बजाओ, क्योंकि ध्वनि तुम्हारे अंदर क्या है उसे प्रकट करेगी। हारुतो ने संकोच किया। अपनी पिछली यात्रा के सबक को याद करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की, अपने विचार केंद्रित किए और घंटा बजाया। ध्वनि गूंजने लगी, एक गहरी गूंजती ध्वनि जो उसके आत्मा तक पहुंच गई। उसके चारों ओर का पानी घूमने लगा और मंदिर उसके भविष्य की एक झलक में बदल गया। एक ऐसा भविष्य जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ था, लेकिन उन विकल्पों की छाया भी लिए हुए था जो उसने अभी तक नहीं किए थे। जब दृष्टि फीकी पड़ गई तो हारुतो ने खुद को किनारे पर पाया। घंटा अब उसके गले में लटकते हुए एक छोटे पेंडेंट के रूप में था। मछुआरे ने मुस्कान भरी दृष्टि से देखा। तुम्हारे पास दूसरी चाबी है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। याद रखना, तूफान का दिल कोई स्थान नहीं बल्कि एक स्थिति है। जब हारुतो क्योटो लौटा तो उसने उसके शब्दों पर विचार किया। उसने समझा कि कोकोरो नो कागी न केवल किसी के भाग्य को आकार देने के बारे में है बल्कि आंतरिक तूफानों को समझने के बारे में भी है। वे भय, इच्छाएं और संघर्ष जो मानव अनुभव को परिभाषित करते हैं। प्रत्येक चाबी एक सबक थी, एक जीवित कला की महारत की दिशा में एक कदम। घूंघट वाली महिला एक अंतिम बार प्रकट हुई। उसकी आवाज शाम की हवा से एक कोमल फुसफुसाहट थी। हारुतो, कोकोरो नो कागी की यात्रा अनंत है। प्रत्येक कदम के साथ तुम न केवल दुनिया के रहस्यों को उजागर करते हो बल्कि अपने भीतर की अनंत संभावनाओं को भी। मध्यम कर और अपने दिल को अपना मार्गदर्शक बनने दो। और इस प्रकार हारुतो का जीवन इरादे और आत्मखोज की शक्ति का प्रमाण बन गया। एक जीवन स्मरण कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर व्यक्ति के अपने दिल की गहराइयों में छुपे होते हैं। उसकी कहानी उस स्क्रॉल की तरह जिसे उसने पहली बार सुलझाया था, उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई जो अपने स्वयं के सत्य का सामना करने और अपने भाग्य को फिर से आकार देने के लिए साहस चाहते थे।